नमस्कार, चुनाव धमाका में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बुलेटिन में सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने आज तिहाड़ जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जेल प्रशासन पर जेल मैनुअल का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पीएम मोदी के इशारे पर तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से फेस टू फेस मिलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि दोनों की मुलाकात खिड़की के जरिए कराई जा रही है, जबकि जेल के नियम 602 और 605 के मुताबिक फेस टू फेस मीटिंग कराई जा सकती है। भारत सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। इसका बाकायदा नियम है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है। मां बाप दोनों बीमार हैं। हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो मंडी से कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह के नाम का ऐलान किया है। कंगना रनौत को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर मंडी से मैदान में उतारा है और उनके खिलाफ विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर हिमाचल चुनाव को लेकर है। लोकसभा चुनाव में हिमाचल की मंडी सीट पर कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह वो चुनाव लड़ेंगे। कंगना रनौत लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रही है, कई बैठकों में हिस्सा लिया, उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। और अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती विक्रमादित्य सिंह के नाम पर आ रही है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ेंगे कंगना रनौत के खिलाफ। इला काज़मी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। इला, कंगना रनौत के अगेंस्ट अब विक्रमादित्य सिंह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कंगना का ये पहला चुनाव है। विक्रमादित्य एक मजे हुए राजनेता है। जी बिल्कुल गोयनिका, आपने बिल्कुल सही कहा। विक्रमादित्य सिंह के पास लेगेसी भी है, नाम भी है और हिमाचल में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है, हमने देखा है कि नाम का पहले भी चर्चा चल रही थी और कांग्रेस की अभी सीईसी बैठक चल रही है। चारों जो सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके पर नाम पे चर्चा चल रही है। और विक्रमादित्य सिंह क्योंकि एक लेगेसी से आते हैं, खद्दावर नेता माने जाते हैं, तो इससे पहले भी कई बार उनका नाम सामने ज़रूर आ रहा था और कहीं ना कहीं ये लग रहा था, सूत्र जो बता रहे थे कि उनके नाम पर मोहर लग सकती है। और अभी जैसे सीईसी बैठक हो रही है, ना केवल हिमाचल हरियाणा बल्कि लक्षद्वीप के लिए भी, तो अभी जो चारों सीटों पर चर्चा चल रही है, ये जो नाम आ रहा है वो मंडी से विक्रमादित्य सिंह का नाम आ रहा है, जो कड़ी टक्कर देने का दावा कर रही है कांग्रेस कंगना रनौत को। कांग्रेस का कहना है कि बिल्कुल परचम लहराएगी कांग्रेस इस बार हिमाचल में और बिल्कुल कंगना रनौत की इसमें हार होगी, उनका ये कहना है, क्योंकि खद्दावर नेता माने जाते हैं विक्रमादित्य सिंह। और मैं आपको बता दूं और भी सीटों पर जो है वो चर्चा चल रही है। कांगड़ा से आशा कुमारी के नाम पर, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी के नाम पर और सूत्रों की माने तो हबीबपुर से सतपाल राय के नाम पर ये चर्चाएं चल रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि लगभग नाम तय हैं। एक 2 दिन के अंतराल में लिस्ट भी जारी हो जाएगी ऑफिशियल तौर पर। और आपको बता दूं कि कांग्रेस की ये जो सीईसी मीटिंग अभी कांग्रेस के मुख्यालय पे चल रही है, उसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। हिमाचल से जो है, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर आए हुए थे और साथ ही में हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी यहाँ पर मौजूद थी। और कई बड़े जो नाम हैं वो सीईसी की मीटिंग में अभी सामने आ रहे हैं। इस कांग्रेस
कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, साथ ही साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी यहाँ पर शामिल है और बड़े नेता यहाँ पर शामिल हैं। अब जैसे कि हिमाचल के नामों पर चर्चा हुई है, उसी तरह से हरियाणा बिल्कुल बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि कंगना रनौत ने अभी कुछ दिन पहले बयान भी दिया था विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ ही, और उन्हीं के खिलाफ कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह की मां और मंडी से इस वक्त की सांसद प्रतिभा सिंह ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके नाम दिए थे उसको डिस्कस किया गया और खड़गे जी के सामने रखे गए। अब वो फाइनल क्या डिसाइड करते हैं वो ही उसके अनाउंसमेंट करेंगे। मंडी से कौन प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के? हाईकमान का ये मानना था कि हमको नौजवान चेहरा देना चाहिए, तो उन्होंने ही रेकमेंड किया था कि विक्रमादित्य जी इस सीट पर लड़ेंगे। बार बार मंडी की हिमाचल की मंडी से कंगना के बयान आ रहे हैं, तो क्या करना फिर? अब वो अपनी पार्टी की बात करेगी, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार मंडी में कांग्रेस जो है अपना फतेह की झंडी लहराने? उनके सामने हमने नाम रखे हैं और हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पे फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। मंडी से आप भी रही हैं सांसद, क्या कुछ वहाँ को लेकर भी चर्चा हुई मंडी की सीट को लेकर? उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। विक्रमादित्य को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के चक्कर काट रहे हैं, बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। आप बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। तो बिल्कुल विक्रमादित्य सिंह के नाम पर अब चर्चा हो रही है और लगभग उनका नाम तय है कि मंडी से वो चुनाव लड़ेंगे। कंगना रनौत के खिलाफ वो प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के, और उनकी मां प्रतिभा सिंह का बयान आपने सुना। ईला लगातार बयानबाजी दोनों पक्षों से हो रही है। एक तरफ कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह पर हमला करती हैं, तो विक्रमादित्य सिंह ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत का जब डिजास्टर हुआ था हिमाचल में, जिस तरीके से वहां पर बाढ़ आई थी, तब क्या कंगना रनौत वहां पर लोगों के बीच में गई थी? तो एक वार पलटवार भी हो रहा है, तो दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है गोनिका। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ विक्रमादित्य सिंह है जो लेगेसी से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, नौजवान नाम सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने ये खुद ही कहा कि इस बार जो है चांस एक नौजवान नेता को देने का सोच रही है कांग्रेस पार्टी, और ये हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। एक तरफ से कंगना रनावत अटैक करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ से विक्रमादित्य सिंह भी जो है उन पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक हॉट सीट जो है वो बनी हुई है, ये हिमाचल की मंडी का जो इलाका है, और कांग्रेस को इस तरह से पूरा भरोसा है क्योंकि एक लेगेसी है, एक बड़ा नाम है विक्रमादित्य सिंह। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि कंगना रनावत पर भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। फिलहाल जो अभी चर्चा है हिमाचल के चुनाव को लेकर के वो हो चुकी है और कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है। 2 सीटों पर चर्चा हो रही है और 2 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, और जो सामने बड़ा नाम यही सामने निकल कर आ रहा है वो विक्रमादित्य सिंह का नाम ही सामने निकल कर आ रहा है। फिलहाल इसके बाद हरियाणा की सीट पर और साथ ही साथ लक्षद्वीप की सीट पर भी चर्चा होगी। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कल पंजाब की सीटों को लेकर के भी यहाँ कांग्रेस की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सभी कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला सभी शामिल हैं, और कल जो है पंजाब को लेकर के भी सीटों के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, और इसके बाद थोड़ी देर में हरियाणा पर भी चर्चा होने वाली है। और हरियाणा में भी कई जो दिग्गज नेता हैं उनके नामों पर चर्चा की जाएगी, और 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा ये कि किसको हिमाचल और हरियाणा में सीटों के लिए कांग्रेस ने भरोसा जताया है, किन लोगों पर। जी बिल्कुल ईला, इंतजार रहेगा उस लिस्ट का जिसमें कांग्रेस अपने हिमाचल, हरियाणा और पंजाब को लेकर जो नामों का ऐलान करेगी, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के नाम का तो ऐलान लगभग हो ही चुका है। एक ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो होनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया ईला आपका जानकारी के लिए। एक तरफ हिमाचल के मंडी से विक्रमादित्य चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में इस बार मोदी के मिशन 40 को रोकने के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने चुनावी पिटारा खोल दिया है।
जहां आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया। तेजस्वी यादव ने 24 के लिए 24 जन वचन जारी किए। तेजस्वी यादव ने यह वादा किया कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, गरीब बहनों को 1 लाख की मदद दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भी वायदा किया गया। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा और राज्य के लिए अलग से स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया गया है। कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को हम कैसे विकसित करें, और जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, तो जनता की बात हम लोग करें, जनता के लिए काम करें और सेवा करें। और जो चीज़ हम कर सकते हैं, आज हम लोगों ने वही प्रण लेकर के आप लोगों के समक्ष रखा है। 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी नौजवानों को मिलना शुरू हो जाएगा और रक्षाबंधन से हमारी गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी सरकार भारत में बनती है, तो हम लोग इसको दिलवाने का काम करें। वो उनकी बात है, वो उनकी बात है। जनता ना मालिक है, जनता मालिक है, और जनता मालिक का आशीर्वाद जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हम लोगों को मिल रहा है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है। कौन क्या कहता है, सब लोगों की भाई बहुत लोग नाराज है, नाराजगी है एनडीए से, भाजपा के लोगों से, और वर्तमान सरकार में कोई तालमेल नहीं है। आरजेडी के मैनिफेस्टो जारी करते ही बिहार की राजनीति का पारा हाई हो गया है। बीजेपी और सहयोगी दल तेजस्वी यादव के वादों को झूठा बता रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी के वादे पर एनडीए का क्या कहना है, सुनिए जरा। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है, और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां 80 में से 80 सीट जीतने के लिए योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। योगी आज मुरादाबाद पहुंचे और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में माफियाओं और अपराधियों को पाला पोसा जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में उन पर नकेल कस दी गई। अपराधी और माफिया जेल में है या जहन्नुम में है। बीजेपी की सरकार में बड़े बड़े माफिया कहते हैं ठेला लगाकर सब्जी बेच लेंगे, लेकिन अपराध नहीं करेंगे। योगी ने पहले की सरकारों में होने वाले दंगों का भी जिक्र किया। कहा कि आज दंगाई अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, छुप छुप कर घूम रहे हैं। अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, सब चंगा है। ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है ना। कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा? आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण।
माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना, और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं एक तोड़ आया हूं, एक तरफ सुरक्षा है, आज कर्फ्यू नहीं है। 1980 में मुरादाबाद में एक भयंकर दंगा हुआ था, दर्जनों लोग मारे गए थे। आप सोचो, उस समय से लेकर के 2017 तक रिपोर्ट को लोगों ने दबा करके रखा था, दबा करके। मैं आया, मैंने उसकी जांच शुरू की, और बहनों और भाइयों, ये सारे चेहरे उजागर हो गए जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय। तमाम उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए ही आया हूं, आज प्रदेश में दंगा नहीं है, आज कर्फ्यू नहीं है। 2016 में आपने सहारनपुर में देखा कैसे सिख विरोधी दंगा हो गया था। आज ये दंगाई अपनी जान की भीख मांगे हुए छुपे छुपे फिर रहे हैं। और मैं तो आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और चंगा यूपी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है। सीएम योगी मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का प्रचार करने पहुंचे थे। सर्वेश सिंह के मुकाबले इस बार समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को मैदान में उतारा, जबकि बीएसपी ने मुस्लिम चेहरे इरफान सैफी पर अपना दाव लगाया है। 45% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुरादाबाद में सर्वेश सिंह पिछला चुनाव एसटी हसन से हार गए थे, जबकि 2014 में चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। मुरादाबाद में मुस्लिम वोट काफी निर्णायक है, यहाँ करीब 8,80,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा जाटव, ठाकुर और सैनी वोट भी बड़ी संख्या में है। कुल मिलाकर मुरादाबाद में 45% मुस्लिम आबादी के मुकाबले 55% हिंदू वोट को एकजुट करना योगी और बीजेपी का मकसद है। यही वजह है कि योगी रैली में लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ राम और राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं। कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले ली है। भव्य कावड़ यात्रा निकलती है, धूम धड़ाके के साथ निकलती है। सुरक्षा की गारंटी हम लोगों की है। एक तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला के भी दर्शन हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? अयोध्या में रामलला के दर्शन हो रहे हैं ना? कितने लोग गए हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए? काफी लोग चले गए हैं। शेष जो लोग होंगे, चुनाव के बाद धूम धड़ाके के साथ अयोध्या जाइए। अयोध्या में आपको लगेगा कि त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या धरती पर उतर गई है। इधर रुड़की में प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अमीरों का कर्ज माफ किया और किसानों को गन्ने का बकाया तक नहीं दिया। पूरा गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ था और ऋण माफ कर रहे थे ये बड़े उद्योगपतियों के। 20,000 करोड़ का ये नया संसद भवन बना रहे थे और गन्ने का किसान, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। और यही सब देश भर में यही हो रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं, अलग हो गए हैं आपसे, समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं।